हेलो स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्लास 10 चैप्टर 5 साइंस लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर हम जानेंगे अपनी बॉडी के पार्ट्स के बारे में, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं कैसे काम करते हैं, और साथ के साथ हमारे अलावा जो भी चीज़ लिविंग है हम लिविंग थिंग्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इसके अंदर कि वो कौन से क्राइटेरिया हैं जो बताते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या डेड। तो बिल्कुल आराम से देखते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है। मूवमेंट विद इन द बॉडी, अगर किसी भी चीज़ के अंदर मूवमेंट हो रही है, जस्ट लाइक मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, तुम कह सकते हो कि आप अलाइव हो। ठीक है, पौधा जो है हिलता है, वो भी अलाइव है, हिल रहा है। लेकिन अगर एक प्लास्टिक की पॉलीथीन है वो हिल रही है तो वो अलाइव है क्या? नहीं। इसका मतलब हर चीज़ हिलने वाली के अंदर हम अलाइव नहीं कहेंगे। मूवमेंट में क्या क्या चीज़ आनी चाहिए? रनिंग, वॉकिंग, ब्रीथिंग, ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ, रिपेयरिंग बॉडी, और एक्सक्रीशन होना चाहिए उस बॉडी के अंदर। एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को वो रिमूव करता हो। और साथ में क्या होनी चाहिए? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब होता है कि बाहर से हमने ऑक्सीजन और ग्लूकोज को लिया और उन दोनों को मिक्सअप करके क्या बना ली? एनर्जी सिंथेसाइज करी। अब वायरस जो है हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। अब वायरस लिविंग है या डेड है, इसके ऊपर काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस था। तो अगर वो लिविंग है इसका मतलब वो दूसरे की बॉडी के अंदर है, मतलब कि अगर वो बॉडी के बाहर है तो वो कैसा है? डेड। तो ओपन एयर के अंदर जब वायरस घूम रहा है इट इज़ इन डेड स्टेट, मरे हुआ हो, और जैसे ही वो किसी बॉडी के अंदर चला जाएगा वो हो जाएगा लिविंग। ठीक है, जैसे हमें कई बार कोई बीमारी हो जाती है वायरस की वजह से, तो वायरस जो इन्वायरमेंट में था वो उस टाइम पर डेड था, और जैसे हमारे अंदर पहुंच गया वो क्या हो गया? लिविंग। और लिविंग होने के बाद वो मल्टीप्लाई कर लेता है। अगला टॉपिक है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? ऐसे प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर मिलजुल कर मेंटेनेंस जॉब करते हैं। मेंटेनेंस मतलब हमारी बॉडी को बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो एनर्जी बनाने का काम करेंगे, हमारी बॉडी को वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करना है तो एक्सक्रीट करने का काम करेंगे, हमारी बॉडी में से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। तो ये हो गए हमारे पास क्या क्या? न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। अब लाइफ प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके बिना अगर एक भी इनमें से प्रोसेस ना हो तो वी विल डाई, हम जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन ऐसे प्रोसेस है जो लाइफ के लिए ज़रूरी तो है लेकिन ये लाइफ प्रोसेस नहीं कहलाता, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ना करे तो वो मरेगा नहीं, लेकिन नई नेक्स्ट जनरेशन लाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अगला टॉपिक देखेंगे, वाई इज़ डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। तो डिफ्यूज़न ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी क्यों नहीं कर पाता मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की? तो देखो, डिफ्यूज़न एक स्लो प्रोसेस होता है। प्लांट्स के अंदर जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी करी जाती है वो डिफ्यूज़न के द्वारा करी जाती है, और ये कैसा प्रोसेस है? एक स्लो। तो स्लो प्रोसेस होने की वजह से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी डिफ्यूज़न से नहीं होगी, इसलिए हमारी बॉडी ने एक स्पेशल ऑर्गन बनाया जिसका नाम है लंग्स, और लंग्स के अंदर ही हम ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन को लेकर डिज़ोल्व कर पाते हैं अपने ब्लड के अंदर, और वही ब्लड हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म बाहर से क्या ऑब्टेन करते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए? सो हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म बेसिकली हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, विच वन इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स बाहर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, और ये फूड सिंथेसाइज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। और एनिमल्स जो होते हैं इनका फूड किससे आता है? कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो हम सब एनिमल्स हैं एक तरह के, तो हम कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, etc। अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन हमारा एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड, वो प्रोसेस जिससे हम अपने फूड को ऑब्टेन करें, प्राप्त करें, और यूटिलाइज करके किस में कन्वर्ट करें उसको? एनर्जी के अंदर। तो ये कहलाता है हमारा न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन से हम किस चीज़ को ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं फूड से? न्यूट्रिएंट्स को। तो
वो सब्सटेंस जो वो सब्सटेंस जो फूड के अंदर प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन। भाई हमने दाल चावल खाए, अब हमारा शरीर दाल चावल थोड़ा ना समझता है, हमारा शरीर के अंदर से सेल्स हमारे क्या समझते हैं, फैट्स, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये समझते हैं। तो खाने को तोड़ तोड़ के हमें क्या निकालना है उसमें से, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिशन के हमारे दो टाइप्स हैं बेसिकली, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, जो न्यूट्रिशन अपने आप हो जाए। तो प्लांट्स के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर या कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये न्यूट्रिशन होता है, इसलिए इनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि ये अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं खुद अपने आप, ठीक है। और कौन सा प्रोसेस होता है इनका सिंथेसाइज करने का, फोटोसिंथेसिस। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड है अपना खाना बनाने के लिए, जैसे कि एनिमल्स। अब ये तीन तरह के हैं, पैरासाइटिक, सैप्रोट्रॉफिक और होलोजोइक। अब पैरासाइटिक वो जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो और एनर्जी ले रहा हो उससे। सैप्रोट्रॉफिक जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म सड़ी गली चीज़ों से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से एनर्जी ले रहा हो। और होलोजोइक जैसे कि जिसको हम स्टेजेस के अंदर खाने से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो ये सब जब समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।